नमस्कार दोस्तों, हर्ष एकेडमिक ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में पढ़ रहे थे, जहाँ पे मनोविज्ञान का विकास क्रम तीसरा अध्याय हम लोगों ने ख़त्म किया, चेतना का विज्ञान। दोस्तों, जब चेतना के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया, उसके बाद एक नया विज्ञान आया और उस विज्ञान का नाम है व्यवहार का विज्ञान। दोस्तों, ये व्यवहार का विज्ञान लेकर कौन आए थे? जॉन ब्रोडस वाटसन। और इनके जो समर्थक थे, C.L. हल, विलियम वुडवर्थ, विलियम मैकडूगल, इवान पी पावलोव और B.S. स्किनर। व्यवहार का विज्ञान लेकर कौन आए? जॉन ब्रोडस वाटसन और उनके जो समर्थक थे C.L. हल, विलियम वुडवर्थ, विलियम मैकडूगल, इवान पी पावलोव और B.F. स्किनर इनके समर्थक थे। तो इस विज्ञान को पढ़ने से पहले सबसे हम लोग समझ लेते हैं कि व्यवहार होता क्या है। व्यवहार, ये जो शब्द है व्यवहार, जो मानसिक स्थिति का बाह्य रूप व्यवहार कहलाता है। यानी व्यवहार का मतलब क्या होता है? जो मस्तिष्क का हमारा बाह्य स्वरूप होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? व्यवहार कहते हैं। इसको समझने के लिए ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक बालक है, यह एक बालक है ऐसा, ये जो भी क्रिया करता है एड़ी से लेकर चोटी तक, जितनी भी क्रियाएं करता है, क्रियाएं करता है और वो क्रियाएं बाह्य रूप से स्पष्ट हमको दिखाई दे, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? व्यवहार कहते हैं। आया समझ में आप लोगों को? यानी व्यवहार का मतलब क्या होता है कि मानसिक स्थिति का बाह्य रूप ही क्या कहलाता है? व्यवहार कहलाता है। जैसे कोई बालक है या कोई व्यक्ति है, वो एड़ी से लेकर चोटी तक जो भी क्रियाएं करता है और वो क्रिया हमको दिखाई देती है, तो क्या कहलाता है? व्यवहार कहलाता है। क्रिया में जैसे क्या हो जाएगा? एक होती है शारीरिक क्रिया, एक होती है मानसिक क्रिया, शारीरिक क्रिया में क्या आ जाएगा दोस्तों? शारीरिक क्रिया में आ जाएगा क्या? शरीर से हम लोग कौन सा कार्य करते हैं? चलते हैं, दौड़ना, खाना इत्यादि। और मानसिक क्रिया में क्या होता है? सोचना, विचार करना, मनन इत्यादि। इसके बाद और भी होते हैं जिसको हम लोग चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। संयुक्त रूप से इन्हीं सबको हम लोग क्या कहते हैं? व्यवहार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? आगे देखते हैं हम लोग। यानी व्यवहार का विज्ञान एक बार और देख लेते हैं हम लोग। व्यवहार का विज्ञान लेकर कौन आया? जॉन ब्रोडस वाटसन। नाम कुछ अजीब सा है, लेकिन अगर आप लोग बार बार इसको पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। जॉन ब्रोडस वाटसन, J.B. वाटसन, वो व्यवहार का विज्ञान लेकर आए और जो समर्थक थे C.L. हल, विलियम वुडवर्थ, विलियम मैकडूगल, इवान पी पावलोव, B.F. स्किनर, ये जो थे इनके समर्थक थे।
यहाँ पे हम लोग समझे कि व्यवहार होता क्या है कि मानसिक स्थिति का बाह्य रूप ही क्या कहलाता है, व्यवहार कहलाता है। दोस्तों अब आगे देखते हैं। दोस्तों जब चेतना के विज्ञान को अस्वीकार किया गया था तो एक नया विज्ञान आया था, व्यवहार का विज्ञान। एक्चुअली वो व्यवहार का विज्ञान जो है, व्यवहार का विज्ञान जो है 1912 1913 में आया था। और जिनको इस व्यवहार के विज्ञान को लेकर कौन आया था, जेबी वाटसन ने व्यवहार के विज्ञान को लेकर आया था। लेकिन व्यवहार शब्द का जो है प्रथम बार प्रयोग किसने किया था, तो विलियम मैकडूगल ने सन 1905 ईस्वी में एक अपनी पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में पहली बार व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, आप लोग को आया समझ में। ये व्यवहार का जो विज्ञान था जेबी वाटसन तो लेकर आए थे 1912-13 में, लेकिन व्यवहार शब्द का जो सबसे पहली बार प्रयोग था वो विलियम मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसको हिंदी में हम लोग मनोविज्ञान की अवधारणा कह सकते हैं। उस पुस्तक में उन्होंने सन 1905 में पहली बार व्यवहार शब्द का क्या किया था, उन्होंने प्रयोग किया था। दोस्तों अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि मनोविज्ञान में व्यवहार का विज्ञान जो लेकर आए थे जेबी वाटसन थे, और जो व्यवहार शब्द का प्रथम बार प्रयोग जो है वह विलियम मैकडूगल्स ने एक पुस्तक लिखी थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी सन 1905 ईस्वी में, और उस वक्त उन्होंने व्यवहार शब्द का उपयोग अपनी पुस्तक में किया था। यहाँ तक दोस्तों आप लोगों ने जाना कि मनोविज्ञान जो है आत्मा के विज्ञान से होते हुए, मन मस्तिष्क के विज्ञान से होते हुए, चेतना के विज्ञान से होते हुए वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान पे क्या हुआ है, अटका हुआ है। उसी क्रम में दोस्तों एक बात आप लोग याद रखिएगा, सन 1890 से लेकर के सन 1905 ईस्वी तक, इतने वर्षों तक मनोविज्ञान में कोई कार्य नहीं हुआ। इसलिए इसे मनोविज्ञान में, इसलिए इसे बंजर काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंजर काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 1890 से लेकर के 1905 ईस्वी तक मनोविज्ञान के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ, जिसके कारण से इस वर्ष को मनोविज्ञान का बंजर काल कहा जाता है। मनोविज्ञान के विकास क्रम में एक व्यक्ति है विलियम वुडवर्थ, एक व्यक्ति है विलियम वुडवर्थ। उन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी
आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन को छोड़ा, उसके बाद अपनी चेतना खोई और अब व्यवहार के विधि को स्वीकार किया है। मित्रों, ये कथन कहा किसने? विलियम वुडवर्थ ने। ये मनोविज्ञान के विकास क्रम में कथन है, मनोविज्ञान का परिभाषा नहीं है। विकास के क्रम, ये मनोविज्ञान का परिभाषा नहीं है दोस्तों, ये मनोविज्ञान के विकास क्रम में कथन है। ये कहा किसने? ये परीक्षा में आ चुका है कि किसने कहा था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन को छोड़ा, उसके बाद अपनी चेतना खोई और अब व्यवहार के विधि को स्वीकार किया है। वो थे व्यक्ति कौन थे? विलियम वुडवर्थ। आशा करता हूं दोस्तों आप सबको मनोविज्ञान का जो विकास क्रम में अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग को अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में डाल के आप लोग कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आप लोग को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे फेसबुक सुनील सर्स क्लासेस पे आप लोग आ सकते हैं और उसके बाद वहाँ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है और उसके बाद आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप जुड़ सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, वहाँ भी आप कुछ पूछ सकते हैं। फिर अगले वीडियो में मनोविज्ञान से संबंधित और भी ज़्यादा जानकारियों के साथ हम लोग हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।